श्री गुरु चरणेभ्यो नमो नमः। श्री राधा वल्लभो विजयते। राधे राधे दोस्तों, मैं पंडित शिवम पराशर श्री धाम वृंदावन से। अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले 4 महीनों में किए गए कुछ आसान से नियम आपको हजारों अश्वमेध यज्ञ के समान फल, 100 जन्मों के पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु की विशेष कृपा और मनोकामनाओं की पूर्ति दिला सकती है, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? ये बात मैं नहीं कह रहा, ये पद्म पुराण में भगवान शिव और नारद ऋषि के बीच में संवाद से ली गई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चतुर्मास की सही तिथि पंचांग से और भगवान शिव के द्वारा इसकी महिमा, कौन से महीने क्या त्यागना चाहिए और किस नियम से क्या फल प्राप्त होता है, और ऐसे ही कुछ गुप्त रहस्य जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक बात का मैं वादा करता हूँ, अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं और कोई ना कोई नियम आप जरूर ही पालन करेंगे। पद्म पुराण में देवर्षि नारद भगवान शिव से प्रश्न करते हैं कि यह चतुर्मास क्या है और इसकी महिमा क्या है। भगवान शिव बताते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश कर जाते हैं और 4 महीने बाद यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान योग निद्रा से बाहर आते हैं, जिसे देव उत्थनी एकादशी कहा जाता है। इन 4 महीनों को ही चतुर्मास कहा गया है। इस 4 महीनों में सभी देवी देवताएं, सभी शक्तियां भगवान विष्णु की सेवा में लगी रहती हैं। इसीलिए इन 4 महीनों में साधना का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे बहुत सारे भक्त गुरु पूर्णिमा यानी आषाढ़ शुक्ल पक्ष वाली पूर्णिमा से कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, जिसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, तक चतुर्मास का पालन करते हैं। दोनों ही नियम शास्त्र में बताए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न, चतुर्मास करें ही क्यों? इसे करने से क्या मिलता है? तो भगवान शिव इसके उत्तर में कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक चतुर्मास का पालन करता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान कहते हैं क्योंकि श्री विष्णु या श्री हरि जगत पालन करता शयन में होते हैं, तो इस दौरान गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार, प्राण प्रतिष्ठा, विवाह, बड़े बड़े यज्ञ इस समय नहीं किए जाते। लेकिन अब सुनिए भविष्य पुराण की एक बहुत ही कठोर बात। जो व्यक्ति चतुर्मास के इन 4 महीनों को बिना नियम, व्रत या भगवान के नाम जप के बिना बिता देता है, वो जीते हुए भी मृतक के समान है। सोचिए, शास्त्र कभी भी इतना कठोर किसी चीज के लिए नहीं होता, तो इससे इसकी महिमा का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आता है चतुर्मास का सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम, सात्विक भोजन। सबसे पहला नियम है सात्विक भोजन का। प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। अब जरा चतुर्मास की तिथियों पर ध्यान देते हैं। जो भक्त देवशयनी एकादशी से चतुर्मास का व्रत लेते हैं, उनका व्रत 25 जुलाई 2026 शनिवार के दिन शुरू होगा और 20 नवंबर 2026 यानी देव उत्थनी एकादशी के दिन, और जो भक्त गुरु पूर्णिमा से व्रत का शुरुआत करते हैं, उनका व्रत 29 जुलाई 2026 बुधवार से शुरू होगा और 24 नवंबर 2026 कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंगलवार को पूर्ण होगा। दोनों ही तिथियां शास्त्रों में मान्य है, तो आप जिस दिन भी चतुर्मास का प्रारंभ कर रहे हैं उस दिन भगवान के सामने संकल्प लें कि किस चीज़ का आप त्याग कर रहे हैं, क्या नियम का पालन कर रहे हैं, और इससे भगवान की प्रसन्नता हो और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा कहकर आप संकल्प लें। अब जरा ध्यान से सुनिए चतुर्मास के 4 महीनों के तिथियां और उनमें क्या त्याग करना चाहिए। सावन मास 30 जुलाई 2026 से शुरू हो रहा है और 28 जुलाई 2026 को समाप्त होगा। इस पूरे महीने पत्तेदार सब्जियों का त्याग करना चाहिए। फिर दूसरा मास आता है भाद्रपद मास या भादो, जो कि 29 अगस्त शनिवार से 26 सितंबर 2026 शनिवार के दिन तक रहेगा। इस महीने में दही और दही से बनी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। फिर तीसरा मास आता है आश्विन महीना, जो कि 27 सितंबर 2026 रविवार से शुरू होगा और 26 अक्टूबर 2026 सोमवार तक रहेगा। इस महीने दूध का त्याग करना चाहिए। फिर आता है अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कार्तिक महीना,
जो कि 27 अक्टूबर 2026 मंगलवार से शुरू हो रहा है और 24 नवंबर 2026 मंगलवार के दिन ही समाप्त हो रहा है। ये महीना भगवान को विशेष प्रिय है, तो इसमें विशेष रूप से उर्द, मसूर और चने जैसे दालों के साथ राई का त्याग करना चाहिए। और जो चतुर्मास का व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं, उनके लिए चारों महीने प्याज, लहसुन और तामसिक चीज़ों का त्याग अनिवार्य है। अब जो नियम भगवान शिव बताते हैं आगे, वो सबसे आसान नियम है पूरी नियमों में। स्नान, जो कि हम नित्य करते हैं। भगवान शिव बताते हैं कि आंवला या तिल मिश्रित जल से स्नान करने का बड़ा भारी महिमा है। अगर संभव ना हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें पूरे चतुर्मास में, और वो गंगा जल भी संभव नहीं है तो हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर ले। अब इससे आसान और क्या ही होगा। हाँ, पर स्नान का एक विशेष टाइमिंग है। ये नहीं कि 12 बजे दिन में स्नान कर रहे हैं। स्नान का विशेष टाइमिंग है सूर्योदय से पूर्व। सूर्योदय के बाद मध्यम फल की प्राप्ति होती है, और 8 बजे के बाद तो वो राक्षसी स्नान होता है और उसमें कोई फल प्राप्त नहीं होता। अब आगे भगवान के द्वारा चतुर्मास का एक अद्भुत रहस्य सुनिए। भगवान शिव कहते हैं कि जो मनुष्य सिर्फ 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट्स 48 मिनट तक भगवान विष्णु का ध्यान करता है, उसके 100 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। अगर आपसे 48 मिनट तक ध्यान नहीं हो पाएगा तो इसका सबसे सरल उपाय है नाम जप, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम दोनों अभेद है। इसलिए भगवान की छवि के सामने बैठ जाएं और 48 मिनट तक नाम जप करते रहें। बार बार उनकी छवि पर ध्यान टिकाने का प्रयास करें। और अब सुनिए अन्नदान की सबसे अद्भुत महिमा। भगवान शिव कहते हैं कि गुरु और ब्राह्मण को भोजन कराना, घृत का दान करना और सत्कर्मों में लगे रहना चतुर्मास में बहुत बड़ा पुण्य देता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, दान हमेशा पवित्र कमाई का ही दे। छल और कपट से कमाए गए धन का दान शुभ फल नहीं देता। अब जानिए किस दान से क्या फल प्राप्त होता है। जो पितरों के निमित्त अन्न दान करता है उसे पितृलोक की प्राप्ति होती है। अन्नदाता पर प्रसन्न होकर देवता उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर इन 4 महीनों में दुश्मन को भी भोजन कराने का मौका मिले तो उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं साग का दान करने वाला कभी नर्क नहीं जाता। वस्त्र का दान करने वाला प्रलय काल तक चंद्रलोक में निवास करता है। चंदन और धूप का दान करने वाला स्वरूप मोक्ष का प्राप्त करता है। वेद पाठी ब्राह्मण को फल दान करने वाला यमलोक का मुख नहीं देखता है। और विद्या दान, भूमि दान और गौ दान करने वाला अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर देता है। अब आता है चतुर्मास का सबसे रहस्यमयी भाग। अब भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी प्रिय यानी इष्ट वस्तु का त्याग करता है उसे वो अक्षय होकर प्राप्त होती है और अपार पुण्य मिलता है। जैसे अगर आपको मीठा बहुत पसंद है तो आप मीठे का त्याग करें। आगे भगवान शिव कुछ विशेष त्याग का फल बताते हैं। रेशमी वस्त्रों का त्याग से अक्षय सुख प्राप्त होता है। उर्द और चने की दाल का त्याग से पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। इस महीने काले और नीले वस्त्रों का त्याग करना चाहिए। नीले वस्त्रों को देखने से पाप लगता है, जिसका मोचन अगले दिन सूर्योदय पे सूर्य देव का दर्शन करने से होता है। असत्य संभाषण यानी कि झूठ का त्याग करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है। और अब सुनिए वो पाप जिसे भगवान ने सबसे भयानक बताया है और जिसका त्याग करना ही करना है, पर निंदा। भगवान शिव कहते हैं पर निंदा के समान बड़ा पाप बहुत कम ही है। सिर्फ निंदा करने वाला नहीं बल्कि उसे सुनने वाला भी पापों का भागी होता है। इसीलिए चतुर्मास में यत्न पूर्वक पर निंदा से दूरी बना के रखें। अगर आपको लग रहा है कि बस इतना ही है तो आगे रुक जाइए। आगे भगवान शिव कुछ और अद्भुत नियम बताते हैं। जो व्यक्ति चतुर्मास में बाल और नाखून नहीं कटवाता उसे प्रतिदिन गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान शिव ने ब्रह्मचर्य का पालन सभी तपस्याओं में उत्तम बताया है। गुड़ का त्याग वाणी में मधुरता लाता है। तेल का त्याग दीर्घायु संतान की प्राप्ति का कारण बनता है। पान का त्याग सुरीला कंठ देता है। घी का त्याग लावण्य प्रदान करता है। पलाश के पत्तों पर भोजन करने से रूपवान होता है इंसान। तो जिसे भी सुंदर होने का बहुत शौक है वो पलाश के पत्तों पर भोजन करे। दूध और दही के त्याग से गोलोक की प्राप्ति होती है। मौन व्रत का पालन करने वालों की वाणी में इतना सामर्थ्य आ जाता है कि कोई भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। भगवान शिव कहते हैं कि जो इस चतुर्मास में पत्तल पर भोजन करता है वो इंद्र के समान ऐश्वर्य प्राप्त करता है
और भगवान फिर कहते हैं कि नमो नारायण जाप से 100 गुना फल प्राप्त होता है। श्री विष्णु का चरण वंदन करने से गौदान के समान फल प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति प्रतिदिन 108 परिक्रमा करता है भगवान विष्णु की, उसे वह दिव्य विमान पर बैठकर देवलोक की यात्रा करता है। वैसे तो वीडियो यहाँ तक देखने के बाद आप कुछ ना कुछ नियम तो जरूरी लेंगे, पर जो कुछ नहीं कर सकता वो नाम जप तो जरूरी कर ले। इसमें ना 1 रुपया पैसे लगते हैं ना तकलीफ होती है। दोस्तों, चतुर्मास की इतनी विशाल महिमा है कि एक वीडियो में समझाना संभव नहीं है। आगे भगवान शिव के द्वारा चतुर्मास में बताए गए और कुछ दिव्य नियम है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 बनाऊं जिसमें शिव जी के द्वारा बताए गए और भी गुप्त नियम है, तो आप सब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे।